भारत हमारा प्यारा देश, जिसे कभी सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इवन 18वीं सेंचुरी से पहले तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। लेकिन करीब 331 सालों के मुगल शासन और करीब 100 सालों के ब्रिटिश शासन ने इसी देश को कंगाल कर दिया। ब्रिटिशर्स का इस चीज़ में एक सिग्निफिकेंट रोल था। उन्होंने यहाँ से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूटमार की। और हाँ, मैं इस फैक्ट को बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ। इवन ये अमाउंट तो इतना बड़ा है कि आज के भारत, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और ब्राज़ील की जॉइंट इकॉनमी भी इससे आधी है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस और डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे कि बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर फॉरेन पॉलिसी, जिससे कि एक बार फिर भारत अपने पुरानी पोजीशन को पाने की रेस में घुस पड़ा है। तो क्या ये चेंजेस और आखिर कैसे ये भारत को अपनी पुरानी पोजीशन दिलाने में मदद करेंगे, आइए जानते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के पिछले 10 साल के ट्रांसफॉर्मेशन की रिमार्केबल जर्नी पर। आइए भारत की ट्रैजेक्टरी और प्रोग्रेस को सेव कर देने वाले उन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। 7 to 8% एनुअल जीडीपी ग्रोथ के साथ पिछले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा रोबस्ट देखने को मिला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक इंसेन लेवल पर पहुंच चुका है, जिससे ईयर 2020 से ईयर 2021 में इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 81.72 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो कि एक इंसेनली बड़ी डेवलपमेंट है। हाल ही में हुए कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ में एक अलग इंसेन शिफ्ट लाए हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कभी गरीबी वाला देश कहलाने वाला भारत आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर रहा है। मीनवाइल स्पेस सेक्टर में इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, आदित्य L1, चंद्रयान और मंगलयान जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस और डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन लूनार पोल एंड फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द लूनार साउथ पोल जैसे अचीवमेंट्स की मदद से स्पेस रेस में इंडिया की एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि नेशन के ग्रोथ को फोस्टर करने के साथ ही साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी काफ़ी अच्छे से फोस्टर कर रहे हैं। हमारे रोड मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के सुपरविजन में इंडिया ने अपने रोड नेटवर्क पर भी काफ़ी ड्रेस्टिक डेवलपमेंट्स किए हैं, जिससे इंडिया आज चाइना को बीट करते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला देश बन चुका है। और तो और नितिन गडकरी जी के हिसाब से 2024 के एंड तक ये नेटवर्क USA के बराबर हो जाएगा। इंडिया के रोड नेटवर्क का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लेंथ वाइज इंडिया का रोड नेटवर्क 50 कंट्रीज वाले पूरे यूरोप कंटिनेंट से भी ज़्यादा है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिन्होंने सिग्निफिकेंटली लाखों की ज़िंदगी इंप्रूव की है। आयुष्मान भारत एक अहम हेल्थ केयर इनिशिएटिव जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ कवरेज दिया है, ताकि वो बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज पा सकें। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान ने साफ सफाई और हाइजीन को भी काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया है। स्वच्छ भारत ने एक बड़ी समस्या को डील करते हुए रूरल इंडिया में करीब 110 मिलियन से भी ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण किया है और एक साफ सुथरे और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण को स्ट्रेंथन किया है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन यानी रक्षा आधुनिकीकरण और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी सांस्कृतिक संरक्षण पर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है। भारत के इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन पर फोकस ने इसकी सिक्योरिटी को काफ़ी बल दिया है। आज इंडिया तेजस, अग्नि और आकाश सरफेस टू एयर जैसे एसेट्स को न केवल खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों पर भी एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। वहीं एक और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स लाइक सांची स्तूपा रेस्टोरेशन और रिबिल्डिंग टेम्पल्स लाइक राम मंदिर इस राष्ट्र को अपने पुराने कल्चरल लेगेसी को बचाए रखने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि हमने इंडिया की रिमार्केबल जर्नी का कुछ पार्ट देखा, यह इस बात का सबूत है कि इंडिया एक बार फिर से शक्तिशाली और एक समृद्ध देश के रूप में उभर रहा है। यह भारत की दशक विकास की कहानी है, एक यात्रा जो दृढ़ता, वृद्धि और अनंत आशाओं से भरी हुई है। शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और उन लोगों के साथ जो आज भी भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। यह वीडियो उनके लिए आपकी तरफ से एक जवाब हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।